A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो काफी छोटा टॉपिक है। एक दो वीडियो में वो आपका टोटल हो जाएगा और इससे एक क्वेश्चन CSIR नेट में आता ही आता है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन इसमें आता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज मोलिकुलर टर्म सिंबल फॉर डायटोमिक मोलिक्यूल एंड दैट इज वेरी सिंपल। और क्योंकि नेट का एग्जाम आपका पास में ही आ रहा है तो ये काफी अच्छा टॉपिक है उसके लिए। अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे तो आपका ये हो जाएगा, आपको अलग से कोई इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू बिकॉज एग्जाम काफी पास है और आप लोगों में काफी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, आप में बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस टाइम पे आके कुछ नई चीज पढ़ो। इस टाइम पे आके कुछ नई चीज पढ़ने का टाइम नहीं है। बस इस टाइम पे आपको करना क्या है, जो पहली चीजें हैं उनको रिवाइज कर देना है और बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। जब तक एग्जाम हो आपको ऐसा कर देना है कि आपको वो चीजें बस कंठस्थ हो जाए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो फॉर मोलिकुलर टर्म सिंबल के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ चीजें थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए और फिर हम वो हो जाता है। और वो चीजें हमें पता ही होती है क्योंकि हमने MOT पहले पढ़ा होता है। तो थोड़ा सा हमें MO डायग्राम आना चाहिए और MO डायग्राम का थोड़ा बेसिक आना चाहिए, ठीक है ना। उसमें ज्यादा हम नहीं करेंगे। ओके, तो आपने जैसे MO डायग्राम में पढ़ा था कि जो हम डाई एटॉमिक मोलिक्यूल का MO डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि H2 हुआ, B2 हुआ, C2 और N2 O2, इनका सबका MO डायग्राम बनाना काफी सिंपल था, ठीक है ना। तो इनका MO डायग्राम बनाने में हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना। हम क्या करते थे, हम कहते थे कि अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे कि एक H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो H में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक B में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 10 हो जाएंगे। एक C में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 12 हो जाएंगे। इसमें टोटल 14 हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑक्सीजन में एक में 8 होते हैं, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 है, मतलब अगर आप यहां तक की बात कर रहे हो, नाइट्रोजन तक की बात कर रहे हो, तो इनके लिए जो MO डायग्राम बनता है वो थोड़ा अलग बनता है। और इससे ऊपर जो आपके होते हैं उनके लिए जो MO डायग्राम बनता है वो थोड़ा अलग बनता है। और होता क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर मोर देन 14 है तो MO डायग्राम अलग बनता है। होता क्या है, जनरली जो लेस देन 14 है उनमें आपका मिक्सिंग हो जाता है और ऊपर वालों में मिक्सिंग नहीं हो पाता, ठीक है ना। इन वालों में मिक्सिंग नहीं हो पाता, इनमें मिक्सिंग हो जाता है। तो उससे क्या रिजल्ट आता है, अगर मैं इनका p ऑर्बिटल लूं, और ये जो केस आता है ये केस आपका C2 से ऊपर वालों के लिए ही आता है, क्योंकि C2 में अगर आप देखोगे B2 से ऊपर इन वालों में आता है, इनसे नीचे वालों में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है, p ऑर्बिटल आ जाता है। जैसे कि अगर मैं बोरोन की बात करूं तो 1s2 2s2 और ये हो जाएगा 2p1, तो इसमें p ऑर्बिटल आ रहा है। तो जिसमें p ऑर्बिटल आएगा ये बस वहीं पे होगा, क्योंकि p मिक्सिंग यहाँ पे जो आपका sp मिक्सिंग है वो हो जाती है नीचे वालों में, और ऊपर वालों में sp मिक्सिंग नहीं हो पाती। अगर आप बात करो Be2 की और आप बात करो H2 की, तो इनमें तो वैसे ही p ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, इनमें ओनली s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो इसमें sp मिक्सिंग की कोई बात ही नहीं होगी। तो हम बात कर रहे हैं उनकी जिनमें p ऑर्बिटल इंक्लूड होता है, p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी, उनमें क्या हो जाता है, अगर वो 14 से कम वाले हैं तो उनमें sp मिक्सिंग अच्छे से होती है, अगर ज्यादा वाले तो sp मिक्सिंग नहीं होती। और ये बातें आपको अच्छे से पता भी होगी, ठीक है ना। तो हम इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं MO डायग्राम की बात करूं या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे कि मुझे बात करना है C2 का, मान लिया मुझे बात करना है C2 का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है C2 का, सिग्मा, हम ऐसे करते थे ना, सिग्मा 1s, फिर कहते थे सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना। और फिर हम कहते थे पाई 2px, पाई 2py, ठीक है ना। फिर हम कहते थे सिग्मा 2pz, और इसके बाद में हम जाते थे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz,
जेड। ये किसके लिए होता था, ये होता था लेस देन 14, 14 और लेस देन 14 वाले के लिए ये होता था, क्योंकि इसमें मिक्सिंग होती थी तो ये पाई वाले पहले आ जाते थे और ये आपका बाद में चला जाता था, मिक्सिंग से ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन 14 के लिए बात करूं, ये किसके लिए, ये है लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए। अगर ग्रेटर देन 14 की बात करूं, ग्रेटर देन 14 की बात करूं तो उसमें हो जाता था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये ऑर्बिटल होते थे इनसे पहले सिग्मा वाला आ जाता था, तो सिग्मा 2pz और फिर आता था पाई 2px, पाई 2py, देन पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और फिर होता था आपका सिग्मा स्टार 2pz। ये है ग्रेटर देन 14 के लिए, ये है लेस देन 14 के लिए। बस इसमें कहाँ पे चेंज होता है, चेंज होता है आपका यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका लेस देन 14 है तो मिक्सिंग हो जाती है, तो ये पाई वाला पहले आ जाता है और इसमें पाई वाला आपका बाद में चला जाता है। बस इतना आपका इसमें डिफरेंस होता है। आपने एमओ डायग्राम बना के भी देखे होंगे, जब हम पी ऑर्बिटल बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से बनता है। लेट्स सी ये है आपका पी ऑर्बिटल और अगर वो लेस देन 14 है तो पाई वाला नीचे चला जाएगा और सिग्मा वाला ऊपर आ जाएगा। ऊपर तो हमेशा सेम रहता है क्योंकि ऊपर तो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, ये है आपका लेस देन 14 के लिए, ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 14 के लिए। अगर आप बात करो ग्रेटर देन 14 के लिए तो उसका एमओ डायग्राम कुछ ऐसा बनता था, उसमें नीचे सिग्मा आता था, ऊपर पाई आता था और यहाँ तो आपका सेम ही होगा, ठीक है ना। तो ये होता था ग्रेटर देन 14 के लिए। ओके, अगर आपको अभी ये आपकी पुरानी बातें ताजा हो रही है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। काफी सिंपल है। अब ध्यान से देखो, अभी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब अगर मैं बात करूं सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल की और पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल की, तो देखो सिग्मा में भी दो ऑर्बिटल यहाँ पे हो गए, सिग्मा बॉन्डिंग होगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से दिखा रहे हैं और सिग्मा बॉन्डिंग को हम ऐसे ही नॉर्मली दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और पाई में भी आपका दो ही चीज होगा, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग। ओके, अब ध्यान से देखना, सिग्मा का जो बॉन्डिंग होता है वो जीरेड होता है। क्या होता है, जीरेड। जीरेड आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब जैसे कि मैं H2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें H एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। अगर मैं इसके सेंटर से इधर चलूं तो H आता है और इधर भी चलूं तो H, मीन्स आप कोई भी डायरेक्शन में चलो तो सेम एनवायरमेंट आता है, तो इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है। और जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है वहां पे हम जीरेड और अनजीरेड का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होगी, मैं मान के चलता हूं तो मैं इसमें आ जाता हूं। जो सिग्मा होता है, सिग्मा का जो बॉन्डिंग होता है वो जीरेड होता है और एंटी बॉन्डिंग अनजीरेड होता है। यहीं पे अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई का बॉन्डिंग अनजीरेड होता है और पाई का एंटी बॉन्डिंग जीरेड होता है, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर मैं ये सिग्मा का बॉन्डिंग है इसे जीरेड लिख दूं, ये एंटी बॉन्डिंग है इसे अनजीरेड लिख दूं, ठीक है ना। और ये बॉन्डिंग ऐसे फिर से ये जीरेड हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये जीरेड हो गया, सॉरी अनजीरेड हो गया। और पाई का ये बॉन्डिंग है तो पाई का बॉन्डिंग क्या होता है, अनजीरेड होता है। पाई का बॉन्डिंग क्या होता है, अनजीरेड होता है। सिग्मा का बॉन्डिंग क्या होता है, जीरेड होता है। पाई का एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, जीरेड होता है। पाई का एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, जीरेड होता है। सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, अनजीरेड होता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा करूंगा, पाई सिग्मा जी सिग्मा यू, पाई जी सिग्मा सिग्मा जी सिग्मा यू, सिग्मा जी सिग्मा यू, पाई यू सिग्मा जी, एंड देन ये आपका क्या है, एनर्जी ऑर्डर यहाँ पे ऐसे होता है। और इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, ये आपका एनर्जी ऑर्डर होता है। पाई वालों की एनर्जी सेम होती है। ऐसे यहाँ पे भी आप पाई जी और सिग्मा जी कर लोगे, कोई दिक्कत। आपको अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आगे आप ट्रम सिंबल अच्छे से लिख सकते हो। ये चीजें आपकी थी बेसिक, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने एमओटी पढ़ रखी है, ठीक है ना। और एमओटी तो आई थिंक आप पूरा जो आपका इनऑर्गेनिक है वो एमओटी के ऊपर बेस है। पूरा ऑर्गेनिक आपका जो रिएक्शंस वगैरह, रिएजेंट वगैरह सब कुछ एमओटी से ही होता है, ठीक है ना। और आप फिजिकल में भी बहुत सारी चीजें, जैसे ये क्वांटम में आप एमओटी का ही यूज करते हो, ठीक है ना। तो एमओटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये तो आपको अच्छे से आती ही होगी, ठीक है ना। वैसे भी मैंने जितना यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा उतना मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रम सिंबल के बारे में कुछ चीजें जानना। तो ध्यान से देखो, जो ट्रम सिंबल होता है वो जनरली इस टाइप से लिखा जाता है, 2s+1, देन यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे g और u। इस टाइप का आपका ट्रम सिंबल इस टाइप से लिखा जाएगा। जहां पे 2s+1 ये आपको पता ही होगा, ये क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी। और यहाँ पे जो s होता है मल्टीप्लिसिटी में, वो आपको पता ही होगा, ये क्या होता है, नेट स्पिन होती है, टोटल स्पिन होती है,
ठीक है ना। ये हम निकालना जानते हैं कैसे, हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐड कर देते हैं। ओके ठीक है भाई, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐड कर देते हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसमें एक प्लस हाफ होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस हाफ होगा। तो प्लस हाफ माइनस हाफ, स्पिन क्या हो जाएगा, 0। लेट्स से ऐसे है तो इसका प्लस हाफ होगा, ठीक है ना। और कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो इसका माइनस हाफ होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है कहीं पे तो इसका प्लस हाफ और इसका प्लस हाफ, नेट स्पिन क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा स्पिन 1। यहाँ पे नेट स्पिन क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे आप निकाल लेते हो स्पिन, कोई दिक्कत नहीं। ओके अब यहाँ पे ये लैम्डा क्या है, देखो आपने जो एटॉमिक ट्रम सिंबल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम एटॉमिक ट्रम सिंबल देख लेंगे, ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें एटॉमिक ट्रम सिंबल की तो वो ऐसे होता था 2s+1l, फिर यहाँ पे होता था J, ठीक है ना। यहाँ पे जो L है इसी टाइप से यहाँ पे होता है लैम्डा, ठीक है ना, सेम रोल है दोनों का। आप यहाँ पे L भी लिख सकते हो। अब लैम्डा होता क्या है, ध्यान से देखना, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है तो उसके लिए जो टर्म आता है वो आता है सिग्मा, ठीक है। अगर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो उसके लिए टर्म आता है पाई, अगर लैम्डा की वैल्यू 2 है तो टर्म आता है डेल्टा, अगर 3 है तो उसके लिए आता है फाई। जैसे कि आप वहां पे करते थे एटॉमिक टर्म सिंबल, अगर L की वैल्यू 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो 3 है तो F, ये होता था ना एटॉमिक टर्म सिंबल में। ऐसे ही सेम मोलिकुलर टर्म सिंबल में लैम्डा चलता है, लैम्डा की वैल्यू अगर 0 है तो सिग्मा टर्म होगा, 1 है तो पाई होगा, 2 है तो डेल्टा होगा, 3 है तो फाई होगा, ठीक है ना। आगे चलेंगे और क्लियर आपको हो जाएगा। तो आपको ये भी फंक्शन समझ में आया, ये फंक्शन भी आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। ओके अब हम बात करते हैं इस वाले फंक्शन की। देखो ध्यान से सुनना, ये बस उसी मोलिक्यूल में यूज होगा जिस मोलिक्यूलर में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। अब जैसे कि मैं बात करूं H2 की, तो H2 में सेंटर ऑफ सिमेट्री मैंने अभी बताया, O2 में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री है, किधर भी चलो आपको सेम आएगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं NO की, तो NO में अगर आप सेंटर से इधर चलोगे तो O आ रहा है, सेंटर से इधर चलोगे तो ON आ रहा है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें आप G और U का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं CO की, तो इधर चल रहे हो आप O आ रहा है, इधर चल रहे हो C आ रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप बात करो N2 की, तो N2 में आप इधर चल रहे हो N आ रहा है, इधर चल रहे हो N आ रहा है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसमें G और U का यूज होगा, ठीक है ना। तो G और U का यूज डिपेंड कर रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री के ऊपर। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो G और U आएगा, अदरवाइज G और U नहीं आएगा। आप लोगों को यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना, ये चीज भी आपका इंपॉर्टेंट थी। ओके हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, ध्यान से देखना। अगर कहीं पे किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन के लिए G आ रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी G आ रहा है, तो उसका जो नेट जो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी वो G होगी, मीन्स G इंटू G होता है G। यूज होगा इसका, आप इसे नोट्स में अपना लिख लीजिएगा, नोट्स में से एक बार उतार लो, आपको बाद में यूज आएगा भाई, ठीक है ना। ये तो मैंने एटॉमिक के लिए बताया, इसे तो अभी छोड़ो, ठीक है ना। देखो G इंटू G क्या होता है, G होता है। अगर कहीं पे U आ रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए U आ रहा है, तो टोटल जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी वो आपका G होगा। और अगर कहीं पे U इंटू G आ रहा है तो वो आपका U होगा, और G इंटू U आपका U होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये देखो, इस टाइप से आपको लग रहा है जैसे कि आपका मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस होते हैं। मान लो G आपका प्लस है तो प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस प्लस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस माइनस U को आप माइनस मानो, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आता है, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आता है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आता है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो वही है, यहाँ से G और G आता है, U और U G आता है, G और U आपका जब मिक्स होता है तो क्या आता है, U आता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा, तो ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। कहीं कहीं पे जहाँ पे ये किसके लिए होगा टर्म सिंबल, ये जब होगा जब सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो टर्म सिंबल हो जाएगा सिंपली 2s+1 लैम्डा, बस ये हो जाएगा, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। ओके अब देखो, कहीं पे अगर लैम्डा की वैल्यू 0 है, लैम्डा की वैल्यू 0 है, तो उसमें क्या आएगा, उसके लिए टर्म सिग्मा आएगा। और सिग्मा पे क्या होगा, यहाँ पे तो आप मल्टीप्लिसिटी लिखोगे ही, ठीक है ना, यहाँ पे तो आप मल्टीप्लिसिटी लिखोगे, और यहाँ पे आप G और U लिखोगे। सिग्मा में एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाएगी, वो और किसी में नहीं होगी। सिग्मा में एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाएगी, सिग्मा पे यहाँ पे कुछ साइन आएगा, प्लस या माइनस। ध्यान से सुनो, सिग्मा पे यहाँ पे प्लस माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा, ये और कोई से टर्म में नहीं आएगा, ओनली सिग्मा में आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब सिग्मा प्लस और माइनस कैसे, कब हम प्लस लिखेंगे, कब हम माइनस लिखेंगे, ध्यान से देखना। अगर आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा है तो सिग्मा के ऊपर हमेशा प्लस आएगा। ये चीज आपको अभी नोट करनी है, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ओके अगर आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल
पाई है, कौन सा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई। तो उसके लिए आपके दो केस बनेंगे, ध्यान से देखना। अगर यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 3 है तो आएगा सिग्मा के ऊपर माइनस, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 है तो आपका आएगा सिग्मा के ऊपर प्लस। ठीक है ना, इतना ही बस आपको जानना है। इससे बाद में अब हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल कैसे हम निकालते हैं। ठीक है ना, आपको ये चीजें नोट कर लेनी है। ठीक है ना, प्लीज आप इन चीजों को नोट कर लो, जो जो चीजें मैंने बताई आपको ये चीजें नोट करनी होगी। ठीक है ना, तो आप ये चीजें आप नोट कर लो यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉज करके आप नोट कर लेना, हम आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टर्म सिंबल्स लिखना। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है टर्म सिंबल लिखना, कुछ नहीं है इनमें टर्म सिंबल लिखने में। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला एग्जांपल H2 का। देखो H2 की अगर बात करूं, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दो के पास दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नेट इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो होंगे। कोई p ऑर्बिटल नहीं होगा तो क्या होगा, सिग्मा G2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मींस जो सिग्मा G ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं बात करूं स्पिन की, S की बात करूं, ध्यान से देखना, S की बात करूं तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या होंगे, हुड्स के रूल से क्या होगा, आप सॉरी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से क्या होगा, दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे। तो एक का स्पिन होगा प्लस हाफ और दूसरे का स्पिन होगा माइनस हाफ। टोटल जो नेट स्पिन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। मीन्स यहाँ पे नेट स्पिन है जीरो, तो टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 2 × 0 + 1 दैट इज 1। मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुना। अब मैं बात करता हूँ लैम्डा की, कि हम लैम्डा को कैसे निकालते हैं। लैम्डा सेम तरीके से निकलेगा जैसे कि वहां पे आप एटॉमिक टर्म सिंबल में आप एल निकालते थे। तो ध्यान से देखना, लैम्डा की वैल्यू सिग्मा के लिए हमेशा ही जीरो होगी। क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। लेकिन अगर पाई है तो पाई एक्स है, पाई वाई है, तो एक के लिए हमेशा +1 होती है, एक के लिए हमेशा -1 होती है। ठीक है ना, तो सिग्मा के लिए लैम्डा की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो यहाँ पे सिग्मा है तो लैम्डा की वैल्यू होगी जीरो। और लैम्डा जब जीरो होगा तो उसके लिए जो टर्म आती है वो क्या आती है, सिग्मा। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा। गॉट इट। ठीक है ना, 1 क्या होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और ये हो गया आपका टर्म। ओके, अब इससे बाद में देखते हैं हम जी लगाना है या नहीं लगाना है। तो देखो सिंपली, ये आपका जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल कैसा है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इधर जाओगे एच आएगा, इधर जाओगे एच आएगा, सेम एनवायरमेंट। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो कैसे लगाएंगे जी। देखो ध्यान से देखो, जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, इस इलेक्ट्रॉनों के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी जी है यहाँ पे, और इसके लिए भी जी है। तो जी × जी क्या आ जाएगा, जी। समझ आ रहा है ना, दो इलेक्ट्रॉन जो है पहले के लिए भी जी है, दूसरे के लिए भी जी है। तो जी × जी मैंने बताया था क्या होता है, जी। तो आप यहाँ पे लिख दोगे जी, सिंपली समझ में आ रहा होगा आपको। ओके, अब हम देखते हैं, क्योंकि ये सिग्मा ऑर्बिटल है, सॉरी सिग्मा टर्म है, तो सिग्मा टर्म पे प्लस और माइनस लगता है, मैंने बताया था। और देखो मैंने क्या कहा था कि अगर आपका सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो हमेशा प्लस आएगा, अगर पाई है तो, अगर उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है तो माइनस आएगा, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है तो प्लस आएगा। ये मैंने बताया था। यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। मीन्स जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए जो टर्म सिंबल आएगा, जो मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल आएगा वो क्या आएगा, 1 सिग्मा G प्लस। ठीक है ना, क्या आएगा टर्म सिंबल, 1 सिग्मा G प्लस। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, ओके, अगर कोई अभी ये सोच रहा होगा कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट वाला फंडा भी सोच रहा होगा, तो अभी रुक जाओ, अभी बस ये ग्राउंड स्टेट में बता रहा हूँ। देखो मैं अभी आपको टर्म सिंबल जितने भी बताऊंगा वो ग्राउंड स्टेट में बताऊंगा। इससे नेक्स्ट में जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इससे नेक्स्ट वाले में मैं बताऊंगा आपको कि ग्राउंड स्टेट से कैसे एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का टर्म सिंबल होगा, क्या सेकंड एक्साइटेड स्टेट का टर्म सिंबल होगा, वो सब बताऊंगा। फिर कैसे इनमें ट्रांजिशन होंगे वो भी बताऊंगा। तो अभी आप सिंपली ग्राउंड स्टेट में टर्म सिंबल्स पढ़ रहे हो। तो H2 का जो टर्म सिंबल हो गया वो क्या हो गया, 1 सिग्मा G प्लस। गॉट इट। ओके, आप इससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, पोज करके नोट कर लेना। अब H2 से बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल B2। तो अगर मैं बात करूं एक बी की, तो बी का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1। ठीक है ना, तो पी में एक इलेक्ट्रॉन है, या तो आप क्या करो इसको सीधा MO बना लो। पी में एक इलेक्ट्रॉन है, सीधा MO बना लो। ठीक है ना, देखो अब 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होता है, 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 10 है 14 से कम, तो आप कौन सा बनाओगे, विद मिक्सिंग आप बना दोगे, ऐसे बना दोगे, विद मिक्सिंग बनेगा। ये बनेगा एमओ डायग्राम। आपको एमओ डायग्राम भी अच्छे से आना चाहिए। तो एक और एक, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें। ये क्या है, पाई यू, पाई का बॉन्डिंग है, पाई यू, तो दोनों पाई यू होंगे। तो क्या है,
पाई एक पाई में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो आपको निकालने स्पिन। ध्यान से देखना, ये भी अप स्पिन है, ये भी अप स्पिन, तो दोनों के लिए हाफ और इसके लिए भी क्या होगा प्लस हाफ। तो स्पिन कितनी आ गई 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी 2s + 1 दैट इज 2 × 1 + 1 दैट इज 3। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई इसके लिए 3। ओके, अब हम देख रहे हैं लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी। देखो ध्यान से देखो, मैंने कहा था पाई के लिए एक पाई x होगा एक y होगा, एक के लिए +1 होगी और दूसरे के लिए हमेशा -1 होगी। तो इसके लिए +1 -1, पहले एक इलेक्ट्रॉन के लिए +1 दूसरे के लिए -1, टोटल क्या आ जाएगी +1 -1 दैट इज 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0 और लैम्डा की वैल्यू 0 के लिए होता है सिग्मा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा। समझ में आ रहा है। और मैंने कहा था पाई में अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो आएगा यहाँ पे प्लस साइन, अगर 3 है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन, माइनस आ गया। अब देखो ध्यान से, जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में B2 है, B2 में क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, कोस प्रेजेंट है, कोस प्रेजेंट है तो क्या होगा G और U आएंगे। अब ध्यान से देखना, ये आपका इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी U है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी U है, दोनों के लिए U है, तो U × U मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा आपका G, तो यहाँ आ जाएगा आपका टर्म सिंबल 3 सिग्मा G माइनस। गॉट इट, क्या आएगा 3 सिग्मा G माइनस। ओके, नोट कर लीजिएगा। एमओटी बना के ऐसे जाएगा, अगर एमओटी नहीं बनाना तो सिंपल कर लो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। 10 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा G 2 सिग्मा U 2 सिग्मा G 2 सिग्मा U सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है ना। ओके, अब 10 से पहले वाला है तो पाई U आएगा और पाई U आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 1 1, ये आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से भी कर सकते हो। और आपको हमेशा आउटर मोस्ट सेल मीन्स आपको वैलेंस सेल लेनी होती है, तो वैलेंस सेल लेनी होगी तो ये वाली सेल लेंगे ना, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गया, कर लोगे। ओके, इससे आगे चलते हैं। और ये मिक्सिंग वाला फंडा कुछ लोग ट्राइंगल से याद रखते हैं कि कहते हैं कि अगर 14 से कम है तो दोनों ट्राइंगल सीधे होंगे और 14 से ज्यादा है तो नीचे वाला ट्राइंगल उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। ट्राइंगल का मतलब क्या है, ये पाई है ये पाई है, ठीक है ना, पाई x पाई y है, पाई u कह लो, दोनों पाई की बॉन्डिंग है और सिग्मा का बॉन्डिंग ये है पाई जी, सिग्मा जी हो गया, और यहाँ पे पाई की एंटी बॉन्डिंग है पाई जी, और ये सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा यू, ठीक है ना। यहाँ पे उल्टा हो जाता है तो सिग्मा जी यहाँ पे आ जाता है और पाई यू पाई जी और ये होता है सिग्मा यू, ठीक है ना। ये है मोर देन 14, ये है आपका लेस देन इक्वल टू 14, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी याद रखते हैं तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके, वो आपका फंडा है, अपने एमओटी में पढ़ा होगा। ओके, तो ये हो गया आपका B2 का टर्म सिंबल। अब हम देख लेते हैं C2 का टर्म सिंबल, एग्जांपल नंबर 3। तो एक C का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p2, ठीक है ना। तो P में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, इसके P में भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके P में भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्या है 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स लेस देन 14 है, तो लेस देन 14 होगा तो मिक्सिंग होगा, तो नीचे पाई आएगा, ऊपर सिग्मा आएगा, फिर आपका पाई स्टार होगा और यहाँ पे आपका सिग्मा स्टार होगा, ठीक है ना। पाई यू सिग्मा जी पाई जी और सिग्मा यू। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अगर मैं बात करूँ स्पिन की, टोटल स्पिन की, नेट स्पिन की बात करूँ तो ध्यान से देखो, इसके लिए प्लस हाफ इसके लिए माइनस हाफ 0 होगी, इसके लिए प्लस हाफ इसके लिए माइनस हाफ 0, तो टोटल स्पिन आ गया 0। 2s + 1 2 × 0 + 1 दैट इज 1, मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया 1। अब मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना, मैंने कहा था पाई में एक के लिए +1 होता है, एक के लिए -1 होता है। ओके, इसमें अगर आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है, इस वाले के लिए भी कितना है +1 है, इसके लिए -1 है, इसके लिए भी -1 है, तो टोटल प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0, मीन्स लैम्डा का वैल्यू भी 0 है, लैम्डा का वैल्यू 0 मीन्स सिग्मा, तो ये होगा 1 सिग्मा। ओके, अब मैंने कहा था पाई के बारे में, देखो ध्यान से सुनो, मैंने कहा था पाई में प्लस माइनस, सिग्मा पे जो प्लस माइनस आता है, अगर पाई में अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर 3 है तो माइनस आएगा, यहाँ पे 1 है तो प्लस आ गया। ओके, अब मैं देखता हूँ क्या G और U जीरेड और अनजीरेड लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, क्योंकि C और C के बीच में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, G आएगा या U आएगा, तो देखो इन इलेक्ट्रॉन के लिए U है, ध्यान से देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए U है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के लिए U है, तो U और U क्या होगा G और U और U क्या हो गया G और G और G क्या हो गया G, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा G, तो 1 सिग्मा G प्लस। गॉट इट, ये होगा टर्म सिंबल C2 के लिए, समझ में आ रहा है। ओके, अब अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं कहता हूँ C2 प्लस के लिए, किसके लिए
C2 प्लस के लिए टर्म सिंबल की बात करूं तो देखो C2 प्लस में क्या होगा, एमओ डायग्राम सेम होगा, बस एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो पाई में जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसमें से क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जो पाई U2 था और पाई U2 था, पाई U1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ स्पिन, तो नेट स्पिन की बात करता हूँ। तो देखो इसमें तो नेट स्पिन 0 हो गया और इसका क्या होगा +1, तो नेट स्पिन आ गया +12, ठीक है ना। इसके लिए देखो +12 -12 और इसके लिए +12, +12 -12 कैंसिल, तो क्या बचा +12 स्पिन होगा। इसके लिए स्पिन क्या होगा हाफ, तो 2s + 1 क्या होगा, दैट इज 2 × ½ + 1, तो दैट इज 2 आ गया इसका लिए स्पिन। ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया 2। अब मुझे देखना है लैम्डा का वैल्यू, ध्यान से देखना, लैम्डा वैल्यू +1 -1, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए +1 है, +1 +1, एक के लिए -1 है, -1, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो लैम्डा के लिए जब वैल्यू 1 होता है तो क्या आता है, टर्म आता है जी पाई, तो यहाँ पे लिख दो आप पाई, 2 पाई। अब देखिए, अब क्या हम यहाँ पे GIU लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे जी GIU, क्यों, क्योंकि C2 है, तो C2 में क्या होता है, कॉस प्रेजेंट है, तो GIU लिखेंगे। दोनों में क्या है, इसके लिए देखो, इसके लिए भी U, इसके लिए भी U, तो U × U, ध्यान से देखना 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो U × U है और इसके लिए भी U है, तो U × U क्या हो जाएगा G, और × U क्या हो जाएगा G और U, G × U क्या हो जाएगा U हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई U। समझ में आ रहा है, तो टर्म सिंबल आ गया 2 पाई U, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि सिग्मा पे प्लस माइनस आता है बस, तो टर्म सिंबल आ गया 2 पाई U। ओके, अब हम बात करते हैं C2 2 एक ले लेते हैं C2 2 का एग्जांपल नेक्स्ट। ध्यान से देखो C2 2 में क्या होगा, यहाँ पे तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल होंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस वाले ऑर्बिटल में, सिग्मा जी में आ जाएंगे 2 ऑर्बिटल। तो लास्ट क्या है सिग्मा जी, तो सिग्मा जी में आगे 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स इस टाइप से। तो देखो इस टाइप से अगर आगे तो टोटल स्पिन क्या होगा, इसके लिए +12 इसके लिए -12 0 हो जाएगा, तो 2s + 1, 2 × 0 + 1 दैट इज 1 मीन्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया 1। ओके, अब मुझे देखना है लैम्डा का वैल्यू, किसके लिए लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा का वैल्यू मैंने बताया सिग्मा के लिए हमेशा क्या होगा 0, तो 0 है तो सिग्मा आएगा, तो 1 सिग्मा। ओके, अब देखो सिग्मा है, यहाँ पे क्या है सिग्मा है, तो सिग्मा के लिए हमेशा क्या आता है प्लस आता है। ओके, जी और यू लिखेंगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे। तो जी यू में देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जी है, तो टोटल आ जाएगा जी, तो जी होता है जी, तो 1 सिग्मा जी। तो C2 के लिए आएगा 1 सिग्मा जी प्लस, और C2 प्लस के लिए आएगा 2 पाई यू, और C2 2 के लिए आएगा 1 सिग्मा जी प्लस। ओके, ऐसे आप टर्म सिंबल लिख लोगे। समझ में आ रहा है, ठीक है जी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं एक बार कैमरे में प्रॉपर आ रहा है क्या। ओ माय गॉड, थोड़ा कट हो गया कैमरे में, तो मैं ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ जो कट हुआ है। मैंने क्या किया है बस यहाँ पे, इसे मैं एक बार और दिखा देता हूँ क्योंकि कैमरे में कट हो गया है। देखो हम C2 2 का लिख रहे हैं, तो C2 2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, C2 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, तो 2 जो यहाँ पे थे ये 2 सिग्मा जी में आ जाएंगे, सिग्मा जी में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब सिग्मा जी में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों पेयरिंग है, तो S की वैल्यू 0 आ जाएगी, 2s + 1 कितना आ जाएगा 2 × 0 + 1 दैट इज 1, तो 1 होगा इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब मैं बात करता हूँ लैम्डा की वैल्यू की, लैम्डा की वैल्यू सिग्मा के लिए हमेशा क्या होती है 0 होती है, तो उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा टर्म सिंबल, और सिग्मा के लिए यहाँ पे हमेशा क्या आता है प्लस आता है। ओके, और यहाँ पे जी आएगा या यू आएगा, ध्यान से देखना, इसके लिए भी जी इसके लिए भी जी, जी × जी क्या होता है जी, तो टर्म सिंबल आएगा 1 सिग्मा जी प्लस। गॉट इट, हाँ अब परफेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका C2 का टर्म सिंबल, C2 - का टर्म सिंबल, C2 2 का टर्म सिंबल और C2 प्लस का टर्म सिंबल, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं, गो अहेड। आगे देखते हैं N2 का टर्म सिंबल ऑफ N2, मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल ऑफ N2। N2 में एक N की बात करूं तो क्या होता है 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p 3, तो 4 and 3 7। ओके, तो P में कितना है 3 है, तो P में 3 बना दो, 1 2 3 1 2 3। ओके, 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 वाला है तो पहले मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग करा दो इधर, और यहाँ पे आपका सिग्मा आएगा, ये होगा पाई यू सिग्मा जी, फिर यहाँ आएंगे आपके 2 पाई जी एंटीबॉन्डिंग पाई जी, और यहाँ आएगा सिग्मा यू। गॉट इट। अब 3 and 3 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गए सिग्मा जी में, सिग्मा जी में 2 इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस, तो S का वैल्यू कितना आएगा 0, -12 +12 -12 0,
तो 2s प्लस वन कितना आ गया 2s प्लस वन, 2 इंटू जीरो प्लस वन दैट इज 1, तो 1 आ गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब बात करते हैं लैम्डा की, ध्यान से देखो लैम्डा सिग्मा के लिए हमेशा क्या होता है 0, और 0 के लिए आपका क्या लिखते हो आप सिग्मा लिखते हो टर्म, तो सिग्मा आ गया। ओके सिग्मा के लिए हमेशा प्लस लगाते हैं, प्लस लगा दिया। जी और यू, इसके लिए भी जी, इसके लिए भी जी, जी इंटू जी जी, तो 1 सिग्मा जी प्लस, गॉट इट। ओके N2 को कर लोगे आप, आया समझ में, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका N2 का। चलो इससे आगे चलते हैं, इससे आगे हम देखते हैं O2। O2 का देखते हैं। अब O2 का जब MO बनाएंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 16 इलेक्ट्रॉन है टोटल। O में कितना होता है, O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p4 4 and 4 8, तो 2p4 ध्यान से देखो 1 2 3 4 2p4 1 2 3 4, ओके ओके। 14 से ऊपर वाला है तो मिक्सिंग नहीं होगी, सबसे पहले सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा का बॉन्डिंग सिग्मा जी, उससे बाद में पाई आएंगे, पाई के दोनों यू पाई यू, और फिर आपका पाई के जी आएंगे, पाई जी, और ऊपर आएगा आपका सिग्मा यू, गॉट इट। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 and 4 8, 1 2 3 4 5 5 6 7 8, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गए पाई जी में, पाई जी 1 1 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप साइड। अब आपको स्पिन देखना है, ध्यान से देखना, नेट स्पिन, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, मीन्स प्लस हाफ दैट इज 1, स्पिन आया 1, ओके। अगर स्पिन 1 है तो 2s प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 1 1 प्लस 1 3, तो 3 आया स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब हम देखते हैं लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा ध्यान से देखना, दोनों पाई के लिए, इसके लिए प्लस 1 इसके लिए माइनस 1, तो एक के लिए प्लस 1 एक के लिए माइनस 1, 0 हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू है 0 दैट इज सिग्मा, तो 3 सिग्मा। अब आपको पता है सिग्मा पे प्लस माइनस लगाया जाता है, मैंने कहा पाई में अगर मल्टीप्लिसिटी 3 है तो माइनस आएगा, और 1 है तो आपका प्लस आएगा, तो 3 है तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब जीयू लिखेंगे क्या, बिल्कुल लिखेंगे O2 में, O2 में अगर बात करूँ तो COS कोस प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जी आएगा यू आएगा, ध्यान से देखो ये भी जी जी इंटू जी, तो ये आ गया आपका टर्म सिंबल 3 सिग्मा जी माइनस। तो O2 के लिए जो टर्म सिंबल आया वो आया 3 सिग्मा जी माइनस, गॉट इट। ओके एक चीज और मैं यहाँ पे कवर कर देता हूँ, आप MOT में पढ़ते हो कि ये पारामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखना है। तो ध्यान से देखो, पारामैग्नेटिक जब होता है जब आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और अगर आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपके क्या कहते हैं, एक भी अगर अनपेयर्ड है तो पारामैग्नेटिक हो जाता है। अब इसमें आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पेयर्ड है, यहाँ पे पेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो 2 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा पारा मैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर का तो आपको सिंपल पता होता है, आप पढ़े हो तो, एक अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आता है तो आपका हाफ बॉन्ड ऑर्डर बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 1 बनता है। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड 1 बना, 1 बॉन्ड बना, 1 बॉन्ड बना, तो 3 बॉन्ड बने, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में 2 आ गए, तो 2 वहां से एक बॉन्ड वहां से कट कर देंगे, एक बॉन्ड कट कर देंगे, तो बॉन्ड कितना बना, डबल बॉन्ड बना ऑक्सीजन में, और एक बॉन्ड सिग्मा का बना, एक पाई का बना, मीन्स एक में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो आपको सब चीजें पता ही होगी, वो छोड़ो, इतना समझ में आया। तो ये हो गया O2। इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। O2 प्लस देख लो, O2 प्लस में क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मीन्स अब यहाँ पे क्या बचेगा पाई जी, और जो पाई जी में एक इलेक्ट्रॉन था, बस एक इलेक्ट्रॉन एक पाई जी में बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसमें क्या होगा 0 होगा, ओके। अगर ऐसा है तो स्पिन आपका क्या होगा, टोटल हाफ होगा ओनली, ठीक है ना। तो 2 इंटू हाफ प्लस 1, 2s प्लस 1 कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 आ गया नेट स्पिन, ओके सॉरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया 2। अब मुझे निकालना है लैम्डा का वैल्यू, इसके लिए प्लस 1 इसके लिए माइनस 1, यहाँ पे तो है नहीं, बस प्लस 1 है तो 1 आ गया, और 1 के लिए होता है आपका पाई, तो 2 पाई, ओके। जी और यू में से क्या लिखेंगे, ये आपका जी है तो जी लिख देंगे, तो 2 पाई जी इसका आ गया टर्म सिंबल, ठीक है ना। ओके अगर इसके केस में पूछे पारा है डाया है, तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा होगा पारा मैग्नेटिक। इससे आगे हम बात करते हैं O2 माइनस की। O2 माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई जी2 और पाई जी1, ऐसे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। स्पिन की बात करूंगा तो प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल हो गए 0, और ये आ जाएगा प्लस हाफ, तो स्पिन आ जाएगा प्लस हाफ, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 दैट इज 2, स्पिन आ जाएगा यहाँ पे 2,
समझ में आ रहा है? इस पे 2 आएगा, इसमें मल्टीप्लिसिटी 2 आएगा। अब हम देखते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो ये +1 ये -1, 2 के लिए +1 और इसके लिए -1, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, 1 के लिए पाई 2 पाई। अब हम देखेंगे जी आएगा या यू आएगा, ध्यान से देखो ये जी है 2 के लिए तो जी इंटू जी जी, और फिर अगेन जी इंटू जी जी, तो 2 पाई जी इसके लिए आ जाएगा टर्म सिंबल। गॉट इट? ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। हम और देख लेते हैं इसमें ही, O2 2 माइनस का देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं टर्म सिंबल फॉर O2 2 माइनस। अब ध्यान से देखो O2 2 माइनस में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स हो जाएगा पाई जी 2 पाई जी 2, मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो नेट स्पिन की बात करो तो 0 यहाँ 0 यहाँ, तो 0 आ जाएगी, 2 इंटू 0 + 1 दैट इज 1। सो ये आ गया 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और ये आपका एल का वैल्यू जब निकालूंगा +1 -1 लैम्डा का वैल्यू, तो देखो ध्यान से देखो 2 के लिए +1 तो +2 हो गया, 2 के लिए -1 तो -2 हो गया, 0 हो जाएगा, तो सिग्मा आ जाएगा। ओके, और पाई के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। गॉट इट? और जी इंटू जी क्या आ जाएगा, जी, तो ये आएगा टर्म सिंबल फॉर O2 2 माइनस। ये पारा होगा कि डाया होगा, तो ये होगा आपका डाया मैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 बॉन्ड ऑर्डर बना और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बचेगा 1, मीन्स इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 1 होगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो। गॉट इट? तो O2 2 माइनस का भी मैंने आपको बता दिया, M2 का भी बता दिया। एक हम और देख लेते हैं, एक आधा टर्म सिंबल और देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। एक हम देख लेते हैं NO, ठीक है ना। NO की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 और 7 होते हैं 15, मीन्स इसमें है 15 इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो तो 1s2 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन की बात करो तो 1s2 2s2 2p4, तो इसके p में 4 है, इसके p में 3 है। और आप जब MO बनाओगे, ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का थोड़ा नीचे आएगा क्योंकि आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जब MO में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसको ऑर्बिटल थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है ना। और 14 से ऊपर वाला है, 15 वाला है, 14 से ऊपर वाला है, तो पहले सिग्मा आएगा, ठीक है ना, और फिर आएगा आपका पाई, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका पाई जी और फिर आएगा सिग्मा यू। इसमें आपके इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, इसमें इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो 4 और 3 दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा। ये क्या है, पाई जी। तो पाई जी में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, पाई जी में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो स्पिन क्या हो जाएगी, हाफ। तो 2s+1 क्या हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 2। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसकी लैम्डा की। लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा +1 लैम्डा आ जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। ओके, जी और यू आएगा क्या, देखो ध्यान से देखो, NO में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री, NO में कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो जी और यू नहीं आएगा, तो इसका टर्म सिंबल होगा ओनली 2 पाई। टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, 2 पाई। ये याद रखना है, जो आंसर होगा वहां पे जो आपके 4 ऑप्शन होंगे वहां पे 2 पाई जी भी प्रेजेंट होगा, पहले 2 पाई यू भी प्रेजेंट होगा, 2 पाई भी प्रेजेंट होगा, और कुछ रख देगा वहां पे, 5 वगैरह कुछ भी रख देगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई, ठीक है ना। यहाँ पे जी और यू नहीं लगेगा क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। गॉट इट? सो इस टाइप से आपका ग्राउंड स्टेट का जो टर्म सिंबल है, जो मोलिकुलर टर्म सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट है, वो आपका फिनिश होता है यहाँ पे, ठीक है ना, खत्म होता है। इससे बाद में हम देखेंगे कि कैसे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का टर्म सिंबल लिखेंगे, कैसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट का टर्म सिंबल लिखेंगे, और वहां पे कैसे हम होमो का टर्म सिंबल लिखेंगे, और कैसे लिमो का टर्म सिंबल लिखेंगे, और कैसे फिर हम होमो टू लिमो और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन देखेंगे। फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू थर्ड ट्रांजिशन अलाउ होगा और फॉरबिडन होगा, मीन्स कुछ हम स्पेक्ट्रा का पार्ट देखेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। तो इसके लिए एक वीडियो और आएगा, और वो वीडियो भी आपका छोटा सा वीडियो होगा, इससे छोटा वीडियो होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसे आपको बस एक बार देखना है तो आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, बाय बाय। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट जरूर करना, अच्छा लगा तो।